अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। और सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको दें, रुपए की इतनी बेकदरी कभी ना थी। इत्तेहादी हुकूमत में रुपए की कदर दिन ब दिन घटने के नए रिकॉर्ड कायम होने लगे हैं। हुकूमत के IMF से नाम नेहाद मुआहदे के बावजूद मुल्क में रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए से भी तजावुज कर गया है। डॉलर की कीमत में 5 रुपए 80 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 222 की हद पार करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हुकूमत के IMF से मुआहदे के बावजूद रुपए को मामूली सा सहारा भी नहीं मिल सका है। माहिरीन का इस बारे में कहना है कि डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा मुल्क की मईशत के लिए मजीद तबाहकुन साबित होगा। मजीद डिटेल जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो कफील, 5 रुपए 80 पैसे का एक बड़ा इजाफा आज हुआ, इसकी वजूहात क्या सामने आ रही हैं? देखें, अब तक जो इजाफा देखा गया आज सुबह के आगाज से उसमें 5 रुपए 81 पैसे का इजाफा है और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो डॉलर 221 रुपए से जो है वो तजावुज कर चुका है। और बात गवर्नमेंट से तो 38 रुपए 7 पैसे, और अगर हम इसका मवाजना करें PTI गवर्नमेंट से तो उसमें 58 रुपए 88 पैसे हुए थे। तो जो अब तक के डीलर से हमारी बात हुई और माहिरीन के मुताबिक जो उनको इकोनॉमी की जो सिचुएशन है और उसके अलावा जो IMF से मुआहदा था कोई एग्रीमेंट को फीस फाइनल नहीं हो सकी थी। तारीख जो है कि जो सरमायाकारों का एतमाद नहीं है और इस वक्त डॉलर जो ओपन मार्केट हो या इंटर बैंक हो उसमें इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह अगर हम ओपन मार्केट की बात करें इसमें तो इस वक्त तकरीबन 5.5 रुपए से जायद का इजाफा अब तक सुबह से अब तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और ओपन मार्केट में वैसे डॉलर दस्तयाब नहीं है, जो फरोख्त हो रहा है वो तकरीबन 220 से लेकर 222 रुपए तक जो है वो तकरीबन ये फरोख्त किया जा रहा है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि डॉलर दस्तयाब भी नहीं है ओपन मार्केट में और जो इस वक्त रेट है उसके 222 के दरमियान जो है वो देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त ये इजाफा देखा जा रहा है मार्केट के अंदर। और ये जो माहिरीन से हमारी बात हुई उनका कहना है कि इसमें मजीद इजाफा जो है वो इजाफा जो है वो मजीद देखा जाएगा। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तो वो इस वक्त अगर हम बात कर लें तो सिर्फ महज 10 पॉइंट का इजाफा जो है वो देखा गया है मार्केट में और 40,000 से मार्केट नीचे आ गई और 40,000। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल तो बार बार हमें ये बता रहे हैं कि ये IMF से मुआहिदा तय पा गया। 27 मई को जब उन्होंने पेट्रोलियम प्राइस पहली बार इस हुकूमत ने बढ़ाई थी, 30 रुपए का इजाफा किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि प्राइस इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि डॉलर की कीमत को मुस्तहकम किया जा सके, इसको रोका जा सके। तो फिर कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही उन्हें? ये दावे महज दावे ही हैं। देखिए, जो हमारी स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट में बात हुई उनकी एतमाद इस हुकूमत के ऊपर नहीं है, इसलिए मार्केट की सूरत भी बहुत अच्छी नहीं है और 41,000 का लेवल जो है उसके नीचे आ चुके हैं मार्केट। अगर हम बात कर लें इंटरबैंक मार्केट की तो उसके अंदर भी जो मुल्क की सूरत हाल है मौजूद कोई फैसले ऐसे नहीं कि जो इकोनॉमी को सहारा दे सकें। तो जब तक बाकायदा कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता, चीजें सामने नहीं आ जाती और पाकिस्तान को पहले ये सूरत हाल बरकरार रहेगी जो कि इकोनॉमी से कहना यही है। तो अब ठीक है, कभी हमारे साथ रहिएगा। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे इस सूरत हाल में बात करते हैं। बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। ये डॉलर की कदर रोज बरोज क्यों बढ़ती जा रही है? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कई मौकों पर ये कह चुके हैं IMF से डील फाइनल होने जा रही है, फिर फाइनल हो गई, अब हमें किस्त मिलने वाली है, इसके बावजूद डॉलर की कीमत रुक नहीं रही। क्या वजूहत हैं आपके नजदीक इसकी? देखो जी, उसके बाद मार्केट कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और जो लोगों को उम्मीदें थी कि इस हुकूमत के लोग जो है इन्होंने पेट्रोल भी सस्ता किया और शायद इनको कोई 50% सीटें मिलेंगी जो उम्मीदें लगी, लेकिन वो न मिली। उसकी वजह से अब अदम काम आ गया सियासी, और जब सियासी अदम काम होता है मैशियत भी आपकी इसी का दो चार हो जाती है। तो अभी IMF को जो है वो हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्शन का जोर है और कल खुदा न खासा हालात खराब होते हैं तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है अब आला सतह पे जो सुनने में आ रहा है कि वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ये लोग और किसी वक्त भी जो है असेंबली तोड़ दी जाएंगी और इलेक्शन हो सकता है। ये अमल पूरा होने में तो 3 से 4 माह का वक्त लगेगा। ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो उस वक्त तक डॉलर क्या मुस्तकिल ऊपर जाता रहेगा और कोई प्रेडिक्शन 250 के इनसे को भी छू सकता है? नहीं, अगर रोका जाए तो रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डॉलर का सबसे बड़ा दर्द सरी है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में हमारा जैसे आपने पढ़ा है 30 लाख टन तो हम साली गन्नम उसको स्मगलिंग होकर जा रही है और उसके जो ऑन रिकॉर्ड जा रही है वो अलग है। और खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं तमाम चीजें पाकिस्तान डॉलर में लेके उनको पाकिस्तानी रुपए में बेच रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम आप देखें अगस्त में हमारा इम्पोर्ट बिल $4.5 अरब साहब $6.5 अरब हो गए और हमारे जो डॉलर का रेट 157 था अब 200
20 के सारी वजह यही बनी है कि हमारी उससे इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वर्कर मुसलसल कम हो रही है। एक्सपोर्ट भी जो है लोड शेडिंग की वजह से हमारी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो उन दौरान आया हुआ, उनकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही, तो उनकी शिफ्ट तो मलिक साहब ये तरीका आपको पता है, देखें कि डॉलर की कीमत को किस तरह रोका जा सकता है, हुकूमत को क्यों नहीं पता चल रहा, हुकूमत आप लोगों के साथ बैठ क्यों नहीं रही, आपसे मुशावरत क्यों नहीं कर रही ताकि आप ये मशवरा दे सकें कि किस तरह से डॉलर को कंट्रोल करना है? देखो जी, मैंने तो आते सारी शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग की और मेरा पहला उनको एडवाइस ही की थी, रिक्वेस्ट की थी, सर $1 अरब माना हम अगर इम्पोर्ट बिल कट करें तो वो हमारा $12 अरब बच सकते हैं और हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। लेकिन उन्होंने 2 महीने के लिए लगाई और 2 महीने के बाद फिर उसको दोबारा एक्सटेंड ही नहीं किया और ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि हम मजीद हम इस पे एक्सटेंड नहीं करेंगे और वो भी जो है प्रेशर था जो पिछले 2 महीने के $1200 मिलियन की जो एलसीयां मैच्योर ली थी उनकी पेमेंट भी अब इस पे सर पे आ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक बुस्तान साहब, प्रेसिडेंट फॉरेक्स एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम एडवाइस कर सकते हैं, हुकूमत को बता सकते हैं कि किस तरह से डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना है, लेकिन हुकूमत को हमारे साथ बैठना होगा। ऐसी एक और खबर यह है कि पाकिस्तान में जारी सियासी और मौशी बहरान तवालत इख्तियार कर गया है। फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। IMF डील में ताखीर, ज़र मुबादला में कमी और बदतरीन सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। फिच रेटिंग्स पाकिस्तान की रेटिंग को B नेगेटिव दर्जे पर रखा है। फिच की तरफ से जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, सियासी सूरत हाल और IMF मुज़ाकरात में ताखीर को रेटिंग में तब्दीली की वजह करार दिया है। फिच रेटिंग की जानिब से पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस, महंगाई, बैरूनी कर्जों और ग्रोथ पर दबाव को भी रेटिंग पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया है। शादी की खुशियां मातम में तब्दील, दरियाए सिंध में डूबे 28 बारातियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। गुज़श्ता रोज रहीम यार खान में बारातियों की कश्ती उलट गई थी। कश्ती में सवार 139 अफराद में से 90 को बचा लिया गया, 21 लाशें निकाल ली गई। रहीम यार खान में हादसा सानहा बन गया, शादी की खुशियाँ मातम में तब्दील। शादी से हंसी खुशी लौटते बारातियों को मालूम ही न था कि मौत उनकी ताक में खड़ी है। बारातियों से भरी कश्ती सरदारपुर से वापस आ रही थी कि दरियाए सिंध में माचका के मुकाम पर उलट गई। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होना हादसे की वजह बनी। हादसे की इत्तला मिलते ही सबसे पहले मुकामी अफराद मौके पर पहुँचे, फिर रेस्क्यू टीम भी आ गई। यूं 90 कीमती जानें बचा ली गईं। डूब जाने वाले तमाम अफराद की लाशों की तलाश के लिए आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। कई लाशों को निकाला जा चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।